तो आपको पता लग गया कि दे आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कल आपने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का केस देखा। अभी हम करेंगे कार्बन कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बनते हैं। क्योंकि कार्बन के पास है वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो डॉट्स के साथ हमने रिप्रेजेंट किए हैं ये वाले 1 2 3 4, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन ऑफ द वैलेंस शेल। ओके। सो अब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन कैसे होती है तो इसको जल्दी से देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एक फिगर इसमें से जरूर आ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या होगा, अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट किए हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट। 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, शेयरिंग में डाल देगा। अगर ऑक्सीजन 2 शेयरिंग में डालेगा तो म्यूचुअल शेयरिंग है, कार्बन को भी 2 डालने पड़ेंगे, राइट। सो और जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं तो देयर विल बी डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिमिलरली द सेकेंड ऑक्सीजन, क्योंकि अभी ऑक्सीजन के तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, इस वाली ऑक्सीजन के तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, लेकिन कार्बन को अगर चेक करें तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरी ऑक्सीजन आएगी दूसरी साइड से, वो भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगी। अब देखिए कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, ठीक है। एंड ईच ऑक्सीजन ऑल्सो हैज एक्वायर्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि शेयर्ड पेयर जो है वो दोनों का कॉमन हो जाता है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इन द कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ यू कम टू द इथीन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसकी डिटेल्स हम बाद में करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर पहले कर लेते हैं। इथीन के केस में क्या होता है, द फॉर्मूला है C2H4, तो 2 कार्बन्स हैं, ओके। 2 कार्बन्स हैं और 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो तो दोनों को 2 2 हाइड्रोजन मिल रही है, ये देखिए दोनों को 2 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दिया और इसने हाइड्रोजन के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे शेयर कर दिया। आप देखिए हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं दोनों हाइड्रोजन के। सिमिलरली द अदर कार्बन, दूसरी कार्बन के साथ 2 जो हाइड्रोजन है वो ऐसे अटैच हो गए हैं थ्रू सिंगल बॉन्ड। तो जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो बॉन्ड इज सिंगल, तो ये जो CH बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है, लाइक दिस। तो बाकी दोनों कार्बन के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी बचे हैं दोनों कार्बन के पास। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन और अवेलेबल नहीं है, इनको आपस में क्या करना पड़ेगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में ही शेयर करने पड़ जाएंगे। तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, single bond hydrogen, single bond hydrogen, and here also single bond hydrogen. So this is the structure of the ethene. So once again very important, here it shows carbon carbon double bond with hydrogen atoms in the single bond. अब आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन जो कि नेचुरल गैस है, हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस में से भी वन ऑफ द गैसेस है मीथेन। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, देखिए फॉर्मूला है CH4, एक ही कार्बन है उसके साथ 4 हाइड्रोजन है। अब कार्बन के पास ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। सिंगली सिंगली क्यों एडजस्ट किए इसने, क्योंकि हर हाइड्रोजन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन शेयर कर रहा है तो कार्बन को भी 1 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करना पड़ेगा। सो carbon is making single bond with hydrogen, similarly single bond with hydrogen, and here also single bond with hydrogen and single bond with hydrogen. So this results in the formation of the methane molecule, the saturated hydrocarbon. जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो अनसेचुरेटेड हो जाती है। जब कार्बन सिंगली बॉन्डेड हो जाती है, 4 वैलेंसीज की सिंगल बॉन्ड के साथ अगर पूरी हो रही है तो ये बना देगा हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। So this is all for the day. Next we'll discuss in the next video.